नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हराने के लिए जो भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ था, इसमें आग लग गई है। 4 राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया है। इस INDIA गठबंधन के अंदर मामला तो इतना सीरियस होता चला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गुप्त मीटिंग की है। खबर आ रही है कि चोरी चोरी चुपके भगवंत मान फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए और वहां जो हंगामा बरपा है उसको कैसे शांत किया जाए, उस पर बातचीत की जा रही है। मसला यही खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी ने फिर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपने तोप का निशाना डाल दिया है। मतलब हाराकीरी मची हुई है, हर तरफ बवाल मच रहा है। चाहे वो केरल हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हर जगह बवाल मच गया है। खबर ऐसी ऐसी आई है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी थोड़ी देर के बाद भाषण भी देंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव ये तो ऑलरेडी फेल होना ही होना है। ये गठबंधन की जो ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है। पहले आपको सुनाते हैं पंजाब की कहानी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो 13 के 13 सीटों पे अकेली लड़ेगी। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। उधर आम आदमी पार्टी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो चुका था, क्योंकि अगर कई सारे लीडर्स जो मन के अंदर ये आकांक्षा, ये आशा लेकर के आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको जब ये पता चला कि शायद गठबंधन हो जाए, आधी आधी सीटों के ऊपर 7 सीटें लड़ेगी कांग्रेस और 6 लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तो उसमें भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। कई सारे कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए वहां एक विद्रोह का माहौल पैदा हो रहा था। इसलिए आना पड़ा भगवंत मान को दिल्ली कि कैसे इस आग को दबाया जाए, क्योंकि कुछ नेताओं के खिलाफ जमीन घोटाला, सेक्स स्कैंडल, तरह तरह की खबरें वहां से आ रही है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। जो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने क्या कहा, क्या खबर आई, उसे जरा सुनिए। पंजाब विधानसभा के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय स्तर पर I.N.D.I.A गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी का समर्थन सिर्फ नॉन बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दखल के मद्देनजर किया गया है। भाजपा ने कहा, हम उनका चेहरा भी देखने को तैयार नहीं हैं और आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। उनके साथ गठबंधन में कौन प्रवेश करेगा? ये पंजाब विरोधी हैं। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ऐलान भी कर दिया और यह भी कह दिया कि इनके गंदे चेहरे को हम देखने को तैयार नहीं हैं। गठबंधन का तो सवाल नहीं उठता। और ये जो राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, वो दरअसल उस सिद्धांत के ऊपर दिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर राज्यपालों और उपराज्यपालों के द्वारा वो दादागिरी कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, उसके तहत सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया, उसका समर्थन किया गया। उसके अलावा कोई समझौता पंजाब के अंदर तो नहीं होना है। हम 13 के 13 सीटों के ऊपर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बयान आया तो इस बयान का खंडन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। और यह बयान कल आया है, यह आज का बयान नहीं है। और इतने समय बाद भी अगर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको डिनाई नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है
कि ये सबसे वरिष्ठ लीडर के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपनी कहानी, अपना स्टैंड साफ कर दिया है। यही कहानी दिल्ली में चल रही है। खबर आ रही है, बाकायदा ये तो घोषणा हो ही चुकी है। राहुल गांधी के चहेते संदीप दीक्षित, उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि कोई गठबंधन की बात नहीं है। और खबर आ रही है कि अजय माकन एक दो दिन के अंदर कांग्रेस के पोजीशन दिल्ली के अंदर क्या होने जा रहा है उसकी भी घोषणा करने वाले हैं। और यह बवाल इसलिए मचा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह से बयान इसलिए दिए गए क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर अपने मन से ही यह घोषणा कर दी, अकेले यूनिलैटरली, कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ मिलकर लड़ेगी। और देखिए कितनी शातिराना, जो कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी है। वहां अभी उपचुनाव हुए, स्थानीय निकाय के, लोकल इलेक्शंस के 30 सीटों के ऊपर 21 सीट जीत गई कौन? भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी बाकी के 9 सीटों को जीत ली। आम आदमी पार्टी 0 बटा सन्नाटा। आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवारों के जमानत भी जब्त हो गए। कांग्रेस पार्टी हर्षोल्लास में है। उन्होंने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। पहले इन सीटों के ऊपर सिर्फ 5 सीटें थी हमारी, हम 5 से 9 पहुंच गए। बीजेपी घट गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ जब कुछ नहीं आया तो आम आदमी को समझ में आ गया, केजरीवाल की पार्टी को, कि गुजरात में दाल नहीं गलने वाला है। तो तरीका क्या हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ और अपने से ही अलायंस भी डिक्लेयर कर दिया और कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसकी भी घोषणा कर दी। तो यह बवाल कांग्रेस पार्टी कब तक झेलेगी, यह देखना जरूरी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की मुसीबत सिर्फ गुजरात, पंजाब, दिल्ली हो तब तो कोई बात हो। उधर बंगाल में झारग्राम में आज ममता बनर्जी ने तोप का गोला एक फेंका है। क्या खबर आई है? अब बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी की पुरानी लड़ाई फिर से सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने झारग्राम में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर हमला बोला। INDIA गठबंधन होने के बाद यह पहला मौका था जब ममता इस तरह कांग्रेस पर हमलावर थी। झारग्राम में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और CPM एक हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर INDI है, लेकिन बंगाल में सब बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इन लोगों के पास सिद्धांत नहीं है। हमारी लड़ाई बंगाल में कांग्रेस और CPM के खिलाफ ही है। बता दें, ममता की ओर से पहले भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में जिक्र किया गया था कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी से उनकी सरकार पर हमला न करने को कहे। हालांकि अभी बंगाल में कांग्रेस टीएमसी की जंग जारी है। लीजिए, बगल में बिठा करके डिनर खा रही थी सोनिया गांधी। खबर यह भी आई थी कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से यह कहा था कि भाई कंट्रोल में रखो अपने इस अधीर रंजन चौधरी को। ये बंगाल पहुंचते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है, ये हमें ही अटैक करता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो चुप हो गए। ममता बनर्जी ने यह बयान क्यों दिया? ममता बनर्जी ने यह बयान क्यों दिया? बेंगलोर से आने के बाद यह पहली बार ममता बनर्जी ने यह काम किया है। इसका मतलब क्या है? अभी तक INDIA के ऊपर नीतीश कुमार बेंगलोर के बाद से जो चुप्पी साध के रखे हुए हैं, तो अब तक रखे ही हुए हैं। ये रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हो रही है भगवंत मान के साथ। वो किस लिए? क्या कोई नया कॉम्बिनेशन बन रहा है? अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कोई नई खिचड़ी तो नहीं पका रही? ये सब टेंशन है, बहुत बड़ी उलझन है कांग्रेस के सामने। लेकिन उलझन यही खत्म हो तब तो, क्योंकि एक और प्लेयर मैदान में आ गए हैं। ये INDIA 26 पार्टियों की, और इस 26 में से 6 वामपंथी पार्टी हैं। ये लेफ्ट अलायंस अलग है, वाम मोर्चा, और उसके सबसे वरिष्ठ लीडर हैं CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी।
उन्होंने भी एक रॉकेट छोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने? विथ सेवरल अपोजिशन पार्टीज मीटिंग टू फॉर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट अहेड ऑफ 2024 लोकसभा polls, CPM leader Sitaram Yechuri today ruled out any alliance with Trinamool Congress in Bengal and said that secular parties along with the left and Congress will take on BJP as well as TMC in the state. Mamata Banerjee and the CPM will not happen. There will be secular parties along with the left and Congress in Bengal which will fight against BJP and TMC. Both the CPM general secretary said. लीजिए, हो गया खेल खत्म। कहां है भाई INDIA? राज्यसभा में साथ में हाथ खड़ा करके वोट कर देने से, लोकसभा में वोट कर देने से काम चल जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और यही कहानी खत्म नहीं हो रही है। वामपंथी तो वामपंथी है। केरल में CPM और CPI के लोग कह रहे हैं कि यहां केरल के अंदर कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। यह भानुमति का कुनबा किस तरह का है भाई? हर पार्टी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, हर राज्य में अलग अलग खेल हो रहा है। अब पता नहीं क्या होगा इस गठबंधन का। तो एक बात तो साफ है, कई सारे लोग जो मोदी विरोध करते हैं उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी ताकत इकट्ठा हो गई है। दिख तो नहीं रहा। ये कुछ ताकतवर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव को तब्दील कर दें उसके लिए इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। क्या होगा इस गठबंधन का, यह मुंबई में फैसला हो जाएगा जब बात कन्वेनर कौन होगा, लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जब इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे बातचीत होगी। किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, जब इस पे चर्चा होगी, ये INDIA ये खंड खंड विखंड हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।